अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ओड को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ ओड, डेफिनेशन, ओरिजिन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओड की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ओड जो होती है ये एक लिरिकल पोइम होती है जिसके अंदर किसी भी पर्सन, प्लेस, इवेंट या फिर किसी चीज़ को प्रेज किया जाता है। ओड के अंदर म्यूज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं और डिग्निफाइड टोन होती है। यानी ओड कोई कैजुअल स्टाइल नहीं होता राइटिंग का, बल्कि पोइट का फोकस होता है कि रीडर को सब्जेक्ट की वैल्यू और इमोशन दोनों फील करवाना। अभी हम बात करते हैं ओरिजिन की। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन ग्रीक। वहाँ पोइट स्पेशली पिंडर ने इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को काफ़ी हाई लेवल तक यूज़ किया। वो इस फॉर्म को काफ़ी ऊपर तक लेके गए। ग्रीक ओड्स को म्यूज़िक के साथ परफॉर्म किया जाता था। ये पोएम्स सरमोनियल होती थी। फिर रोमन पोइट्स आए जिसमें होरेस जो है वो काफ़ी फेमस पोइट रहे, और होरेस ने ओड को सिंपल और काम स्टाइल में लिखा। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स और पी.बी. शेले ने ओड को एक क्लासिकल पोजीशन दी। हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न पोइट्स हैं, रोमांटिक पोइट्स हैं, इन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशनल फॉर्म्स को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाए। अभी हम ओड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लिरिकल लाइंस अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और इवेंट। मींस पोएट किसी एक चीज़ पे फोकस करता है, चाहे इंसान हो, जगह हो, चीज़ हो या फिर कोई आइडिया हो, उसके ऊपर पोएट का फोकस होता है। और पोएट जो है अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता है सीरियस टोन के साथ, बट म्यूज़िकल लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे ओ टू नाइटिंगेल जो है जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। उसके अलावा ओ टू ग्रेशियन अर्न। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है सेट टू म्यूज़िक एंड थिएट्रिक इन क्लासिकल स्टाइल। ओड की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि क्लासिकल ओड ओरिजिनली सॉन्ग की तरह गाए जाते थे, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस के साथ उनको परफॉर्म किया जाता था, जबकि ग्रीक ओड जो हैं वो स्टेज पर परफॉर्म होती थी। कि मॉडर्न ओड जो हैं वो सिर्फ रीड की जाती थी, इनमें कोई म्यूज़िक नहीं होता था, कोई जो है परफॉर्मेंस नहीं होती थी, जस्ट रीडिंग पे फोकस होता था और मीनिंग के ऊपर फोकस होता था। वी कैन से कि रोमांटिक ओड्स आर क्लासरूम ओड्स, इनको साइलेंटली रीड किया जाता था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर क्लासिकल स्टाइल, नॉन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर नॉन क्लासिकल स्टाइल। क्लासिकल ओड का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टैंजा पैटर्न फिक्स्ड होता है, मीटर फिक्स्ड होता है, जबकि मॉडर्न ओड्स का कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मीटर फॉर्म नहीं होती जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है। पोइट अपनी मर्जी से स्टैंजा बनाता है और अपनी मर्जी से उसकी लेंथ और उसका राइम जो है वो सेलेक्ट करता है। वी कैन से कि इसका राइम, लेंथ, स्टैंजा लाइन जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड टाइप्स ऑफ ओड्स। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट टाइप है हमारे पास पिंडेरिक ओड। ये पिंडर से इंस्पायर्ड है। पिंडर एक फेमस एंशिएंट पोइट था जिसने ज़्यादातर ओड्स लिखे थे। ठीक है, उसकी पोइट्री का मेन फोकस प्रेज करना था। उसकी ओड्स काफ़ी फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होती थी। सो दैट्स वाई ये स्टाइल जो है वो पिंडेरिक ओड कहलाता है। तो बेसिकली पिंडेरिक ओड्स क्लासिकल टाइप की ओड होती है। ठीक है, ये ओड सिर्फ रीड नहीं की जाती बल्कि परफॉर्म होती है। कोरस होता है, इसके अंदर डांसर्स होते हैं, इसे परफॉर्म किया जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा थिएट्रिकल ओड मानी जाती है। अगर हम पिंडेरिक ओड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये ओड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है इसको स्ट्रोफी कहा जाता है। इस पार्ट में ओड का जो मेन थीम होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पोइट एक्सप्रेस करता है कि ये पोइम किस बारे में है, इस पोइम का टॉपिक क्या है। यानी ये जो पोइम का ओपनिंग, हम कह सकते हैं कि ओपनिंग लाइन्स होती हैं, ओपनिंग स्टैंजा होता है। लेकिन जो पार्ट है पिंडेरिक ओड्स का वो है एंटीस्ट्रोफी। एंटीस्ट्रोफी जो होती है इसके अंदर जो है स्टैंजा जो होता है वो काउंटर बैलेंस होता है थीम के साथ। हम कह सकते हैं कि इस पार्ट के अंदर स्ट्रोफी का जवाब होता है, यानी सिंपली जो बात स्ट्रोफी में बताई जाती है उसी का रिएक्शन एंटीस्ट्रोफी में दिखाते हैं। उसके बाद है इपोड। इपोड जो होती है इसके अंदर कंक्लूड किया जाता है ओड को। ये ओड का फाइनल स्टैंजा होता है और इसके अंदर पोएम को क्लोज किया जाता है। एंशिएंट ग्रीक टाइम में ये ओड जो है ज़्यादातर एथलीट्स, ज़्यादातर विक्ट्रीज़ के बारे में होती थी। ओलंपिक विनर्स जो होते थे, हीरोज़, चैम्पियंस जो होते थे, उनके लिए ये ओड्स लिखी जाती थी। अगर हम मॉडर्न पिंडेरिक ओड्स देखें तो थॉमस ग्रे ने भी इसी स्टाइल को कॉपी किया, इसी स्टाइल में ओड लिखने की कोशिश की, इस ट्रेडिशनल स्टाइल में। यानी उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल को यूज़ करते हुए एक ओड लिखी जिसका नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी।
ठीक है, इसको उन्होंने पिंडेरिक स्टाइल में लिखने की कोशिश की। सेकंड टाइप है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो होती है इसके अंदर फिक्स्ड लाइंस ऑफ स्टैंजा होता है, यानी 4 to 6 लाइंस होती हैं और कभी कभार 8 लाइंस भी हो सकते हैं। होरेशियन ओड का नाम रोमन पोइट होरेस से लिया गया। ये पिंडेरिक ओड से डिफरेंट होती है और इसके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होती है, यानी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई डांस, कोई कोरस, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ये ओड काम और थॉटफुल होती है। इन पोएम्स में इमोशन कंट्रोल होते हैं, सीरियस टोन होती है। अगर होरेशियन ओड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ओड का स्ट्रक्चर रेगुलर होता है, मीटर सेम रहता है, राइम स्कीम सेम रहती है, हर स्टैंजा की लेंथ सेम होती है। सो बेसिकली होरेशियन ओड रेगुलर स्ट्रक्चर के साथ ह्यूमन लाइफ और नेचर के ऊपर फोकस करती हैं। थर्ड टाइप है इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड के अंदर भी कोई फिक्स स्टैंजा लाइंस नहीं होती, ठीक है। इरेगुलर ओड का मतलब है इस ओड का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, ना ही ये पिंडेरिक होती है, ना ही ये होरेशियन होती है, ठीक है। इरेगुलर ओड में पोइट किसी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करता, स्टैंजा लेंथ चेंज होती है, राइम स्कीम चेंज होती है, उसके अलावा मीटर भी फ्लेक्सिबल होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है मीटर के अंदर। ये फ्री फॉर्म होती है, पोइट ने जो बात कन्वे करनी होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी टोन सेट करता है, अपनी लैंग्वेज एलिवेट करता है, उसको डिग्निफाइड करता है। जैसे हम जॉन कीट की एक ओड देखते हैं, ओड टू ग्रेशियन अर्न, विद एलिवेटेड लैंग्वेज, वन सब्जेक्ट एंड फ्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपने ओड को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लाजमी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।